नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। देश के कोने कोने से जुड़े हमारे सभी आदरणीय पेंशनभोगी साथियों, कर्मचारियों और सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जुड़े हैं हमारे विशेष समाचार बुलेटिन के साथ। साथियों, आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक है, क्योंकि आज की यह खबर आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। जी हाँ, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी बड़ी घोषणा सामने आई है जिसका इंतजार लाखों करोड़ों पेंशनर्स बरसों से कर रहे थे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज की सबसे अहम ब्रेकिंग अपडेट की। एक ऐसा फैसला जो लाखों पेंशनर्स के जीवन में सम्मान और सुकून लेकर आएगा। खबर है कि EPS 95 पेंशन स्कीम पर अब एक नया और ऐतिहासिक नियम लागू हो चुका है। जी हाँ, न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर सीधे Rs500 करने की प्रक्रिया की शुरुआत आधिकारिक रूप से हो गई है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि उन बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए सपना साकार होने जैसा है जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। अब हर योग्य रिटायर्ड कर्मचारी को जो इस योजना के तहत आते हैं, Rs500 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। इस नए नियम को लागू कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह अवसर वाकई में बेहद खास है, जिसे मिस नहीं किया जाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि यह बढ़ी हुई राशि किन शर्तों के साथ लागू हुई है, इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन प्रक्रिया क्या है। लेकिन रुके रहिए, क्योंकि आज की खबर यहीं खत्म नहीं होती। इस ऐतिहासिक अपडेट के बाद हम एक और बड़ी खुशखबरी भी साझा करेंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते DA में 3% की वृद्धि पर अंतिम मुहर लग चुकी है। यह बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, जिसे कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं कि यह DA बढ़ोतरी किन कर्मचारियों को मिलेगी और कब से प्रभावी होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि चाहे आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर के EPS 95 पेंशनर हों, यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अनमोल चैनल पर दी जाने वाली हर जानकारी पूरी तरह प्रामाणिक और तथ्य आधारित होती है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आप पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस जानकारी को अपने सभी पेंशन भोगी मित्रों, परिवारजनों और साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। EPS 95 पेंशन को लेकर वह कौन सा नया नियम आया है जिसके बाद अब हर सेवानिवृत्त कर्मचारी को Rs500 की मासिक पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, ये किसी भी दृष्टि से छोटा कदम नहीं है। EPS 995 पेंशनर्स की मांग लंबे समय से जारी थी। मात्र Rs1000 या Rs500 जैसी पेंशन राशि में इस महंगाई के दौर में जीवनयापन मुश्किल था। अब सरकार ने इन बुजुर्ग पेंशन धारकों की आवाज सुनी है और यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार और EPFO के अनुसार यह नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। इस निर्णय से करीब 65 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। सरकार का उद्देश्य साफ है, हर वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान मिले। यह Rs500 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT 2-3 के जरिए हर पात्र पेंशनर के बैंक खाते में हर महीने भेजी जाएगी, बिना किसी बिचौलिए या देरी के। अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। जो भी पेंशनर इस योजना के अंतर्गत आते हैं, वे EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं: 1 आधार कार्ड, 2 PPO नंबर या पेंशन ID, 3 बैंक पासबुक की साफ कॉपी, 4 सेवा प्रमाण पत्र या रिटायरमेंट से जुड़े दस्तावेज। अब 2 श्रेणियों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। पहली श्रेणी, जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नया आवेदन नहीं करना है, सिर्फ एक अपडेटेशन फॉर्म जमा करना होगा। दूसरी श्रेणी, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं या पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने पूरे सेवा रिकॉर्ड के साथ नया आवेदन जमा करना होगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग पेंशनर्स ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, उनके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है। वे अपने स्थानीय EPFO कार्यालय जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए पोर्टल पर क्विक अप्लाई फीचर भी जोड़ा गया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया और सरल हो। अब बात करें इस नई पेंशन व्यवस्था के फायदों की। Rs500 की इस न्यूनतम पेंशन से हर पेंशनर की मासिक आय स्थिर और पर्याप्त हो जाएगी। अब वे दवाइयों, बिलों और आवश्यक जरूरतों के खर्च को आराम से वहन कर पाएंगे। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि सामाजिक सम्मान और जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा।
अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। महंगाई भत्ते, डीए से जुड़ी बड़ी राहत। झारखंड राज्य से शानदार अपडेट आया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से लगभग 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर अब 88% कर दिया गया है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने का एरियर भी मिलेगा, जो नवंबर की तनख्वाह के साथ जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें कुल 24 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें यह डीए वृद्धि सबसे प्रमुख रही। यह निर्णय उस समय लिया गया जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। इससे पहले मई 2025 में भी डीए को 17% से बढ़ाकर 25% किया गया था और अब फिर से 3% की राहत दी गई है। यह कदम केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप है, जिसने हाल ही में अपने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। केंद्र के बाद अब झारखंड समेत कई राज्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संक्षेप में समझें तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई से संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। यह बेसिक पे के प्रतिशत पर आधारित होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार हर 6 माह में संशोधित किया जाता है। पेंशनर्स के लिए यह राहत और भी अहम है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सीमित आय में बढ़ती कीमतों से निपटना कठिन हो जाता है। ऐसे में यह डीए बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी मदद साबित होगी, विशेषकर स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों के खर्चों के लिए। झारखंड की इस घोषणा के बाद अन्य राज्यों में भी इस तरह की बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने राज्यों में भी केंद्र की तरह 38% डीए लागू करने की मांग शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आज की 2 सबसे बड़ी खबरें यही थीं। पहली, ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए R7500 की न्यूनतम पेंशन की ऐतिहासिक शुरुआत, और दूसरी, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% डीए का शानदार तोहफा। हमें उम्मीद है कि यह दोनों अपडेट्स आपके लिए बेहद उपयोगी रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।